चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज आपको आगरा से भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल का भाषण सुनाने जा रहे हैं, जहां उन्होंने शायराना अंदाज में सदन को खूब हंसाया। जब बघेल बोल रहे थे तो पूरा सदन उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में वो कुछ ऐसा बोल देते थे जिससे सबकी हंसी छूट जाती थी। आप भी सुनिए। सारंगी जी ने जब अभी कल अपनी सारंगी बजाई थी तो विपक्ष के चेहरे पर रोष के भाव, गुस्से, पीड़ा, दर्द मैंने महसूस किया। तो मुझे एक शेर याद आया कि तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, ये चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। फिर इधर बड़ी, जब यहाँ योजनाएं बताई जा रही थी तो उधर पेट में मरोड़ हो रही थी। यूपीए ने ये किया, यूपीए 2 ने ये किया। मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया तो गुजर गया। सर, मैं 5वीं बार दिल्ली आया हूं, उधर बैठा करता था। एक बार सोचा कि जिंदगी भर किया क्या, एमपी बनते रहे, विपक्ष में रहे, क्षेत्रीय दलों में रहे, ये खरंजा निर्माण करते रहे। पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे मशहूर प्रसिद्ध नेता मोदी जी के नेतृत्व में एमपी बन के आगरा से आया हूं, तो राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका हो रही है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे काम उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन अब अच्छे में कन्वर्ट हो गया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत गरीब घर में पैदा किया। अगर नामदार की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए होते तो गरीबों का भला होने वाला नहीं था। मैं तो ईश्वर से फिर कहूंगा कि जब तक लोकतंत्र रहे, जिसने गरीबी भोगी हो उसी को प्रधानमंत्री बनाना। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ की रात कहानी है। उसको डनलप पिलो पर सोने वाले और एयर कंडीशन में रहने वाले और टॉमी हिल पहनने वाले और रेबन का चश्मा लगाने वाले उसे याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक पिछौरा में काटी हो, चादर में काटी हो। तो मोदी जी ने काटी है, इसलिए गरीबों के लिए तमाम योजनाएं ये आई हैं। आप इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। मेरे गांव के एक टांगे वाले ने केवल ये कह दिया कि चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल। 19 महीने जेल में रहा था चेयरमैन सर वो। आज माफी मांग लो तो ठीक रहेगा, या इंटॉलरेंस कहना बंद कर दो। आपने भी कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन हटी नहीं, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। अगली लाइन पे ताली बजाना कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो रिक्शा चलाने पे आप मजबूर हो नहीं सकते। सर, मैं जब एमपी बन के आया था यहाँ पर, गंगवार साहब थे सर, 40 कूपन मिलते थे हम लोगों को। 48 आ रहे हैं आप तो, बहुत दोनों सीनियर हो। 48 हम लोगों को कूपन मिलते थे तीसरे महीने, और 1200 एप्लीकेशन आ गई थी पहले दिन। तो सर, मेरा भतीजा मैनपुरी में रहता है, बलराम सिंह यादव वहाँ पे एमपी थे। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आदरणीय एमपी साहब, मेरा भतीजा आपके क्षेत्र में रहता है, उसको एक कूपन दे दें। तो उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा कि मेरा साढ़ू तुम्हारे क्षेत्र में रहता है, पहले तुम दो तो मैं दूंगा। पड़ोसियों को पिछली सरकार में 14 में शपथ लेते ही उनको निमंत्रण दे दिया। नवाज शरीफ आए, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूं तो मुझे लगा कि नहीं, बुलाना चाहिए। अच्छा, बुलाया, फॉर्मेलिटी हो गई, अम्मी के लिए शॉल भी दे दी, 2 कदम आगे। इसके बाद शौक गए हम लोग कि अपनी जान को खतरा में लेके और सगुन का लिफाफा देने श्रीमान जी चले गए, हमारे प्रधानमंत्री जी। हमने स्नेह भरे 2 हाथ बढ़ाए और उन्होंने क्या किया, पठानकोट। हमने स्नेह भरे 2 हाथ बढ़ाए, उन्होंने पहले चूमा, फिर चाटा, फिर काटा। तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते जिसको चाटते हैं फिर काटते नहीं। तो दही के धोखे में चूना चाट गया पाकिस्तान। दही के धोखे में चूना, ये वो वाला नहीं है कि पार्लियामेंट पर अटैक कर दो और कुछ हो ना। तो उन्होंने पठानकोट, हमने उरी, उन्होंने पुलवामा, तो बालकोट। तो इस बार मालूम क्या हुआ कि जो आतंकवादी मरे, तो मौलाना से उन्होंने कहा कि भाई आप तो कहते हो कि जन्नत मिलती है मरने पे, हुर्रे स्वागत करती हैं। इस बार मोदी जी ने इतनी बारूद डाल दी एयरफोर्स ने कि वो जन्नत से ऊपर चले गए।
तो इस बार जन्नत भी नसीब नहीं हुई है। तो फकीर कर सकता है साहब, ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए वही आदमी कर सकता है इस देश को जो फकीर नुमा हो। एक दूसरे को गाली देने वाले, गेस्ट हाउस कांड का वर्णन करने वाले आपस में, अच्छा करना ही था, ये तो होना ही था। क्यों होना था? 14 में 00, मलूक नागर की पार्टी 00, सपा वाले बूथ कैप्चर से 5, और इधर माँ बेटे, इधर बाप बेटे भी लोकदल में हार गए थे। अच्छा, सदर सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा यूपी में होता रहा। ये गठबंधन मालूम क्यों हुआ? तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। तो इस बार ये बारी बारी बंद हो गई, योगी जी आ गए। तो फिर इन्होंने कहा गठबंधन करो, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और मिलकर करेंगे दिल्ली की लूट की तैयारी। तो यहाँ फिर दिल्ली का रास्ता यूपी से, ये गाजियाबाद से आगे हम लोगों ने घुसने नहीं दिया। बस इतना ही मुझे कहना चाहता। तू पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।